ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, आज मैं आपको बता नहीं सकता कि आई एम फीलिंग सो प्राउड, आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड, आई एम फीलिंग सो सेटिस्फाइड बिकॉज टुडे विल बी माय लास्ट चैप्टर ऑफ F1। बेटे, मैंने 2 महीने का ये जो सफर 25 चैप्टर को रिकॉर्ड किया बेटे, और 100 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड कर दिए, इतिहास रच दिया बेटे। आप किसी के भी लेक्चर्स अगर आप देखें YouTube में, तो आप उन लेक्चर्स में और मेरे लेक्चर्स में डिफरेंस फील कर सकते हैं। दैट हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड, हाउ मच बॉडी लैंग्वेज, केस स्टडीज, रियल केसेस, रियल एग्जांपल्स, गूगल और गाने और बेटे मोटिवेशनल सॉन्ग्स के साथ मैंने ये सफर पूरा किया। और आज मुझे आपको बधाई देनी है, क्योंकि आपके अगर कमेंट्स नहीं आते, अगर आप YouTube में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो बेटे मेरे हौसले, मेरी सपने पूरे नहीं हो सकते थे बेटा। तो मैं आप सबको आज अपने दोनों हाथों से नमस्कार कर रहा हूं, थैंक्स कर रहा हूं, क्योंकि चैप्टर नंबर 25 इतिहास में मैंने रच दिया। और आज ये पहला लास्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर, कम्युनिकेशन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। और मैं आज शाहरुख खान की बातों को बताऊंगा बेटे कि क्या शाहरुख खान ने कहा है। और आपको आज इस मूवी के लिए कमेंट्स में लिखना है कि मूवी कौन सी थी और शाहरुख खान क्या कहना चाहता है। हम उन बच्चों को जो स्लाइड्स हैं वो PDF फ्री में देंगे, जो बच्चे कमेंट्स पास करेंगे और ये बताएंगे कि ये मूवी कौन सी है और इसमें शाहरुख खान क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको आज 1 सेकंड के लिए क्लिक दिखाऊंगा और उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे। बेटे, मैंने ये लंबा सफर जो तय किया आपके साथ के बिना हो ही नहीं सकता। एंड nowadays I am recording F2, F3, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेटे, मैं 13 के 13 पेपर आपके साथ के साथ पूरा रिकॉर्ड कर दूंगा। आई एम रिकॉर्डिंग फॉर CP USA, आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर CFA USA, IFRS, CA, CS सब करेंगे बेटे, हम साथ रहकर करेंगे। बिकॉज आई नो द बेसिक्स, आई नो द लॉजिक्स, और मुझे पता है कि आपके साथ कैसे कनेक्ट होना है। बेटे, मैंने आपको पूरा देने की कोशिश की है और शायद उसी वजह से आप इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतने कमेंट पास कर रहे हैं। तो मैं फिर एक बार दोबारा से धन्यवाद करूंगा। और मैं 1 मिनट के लिए बेटे ये वीडियो मैं एक बार ऑन करूंगा और आप देखिए कि वीडियो कहना क्या चाह रहा है। ज्यादा देर तो नहीं चला पाऊंगा, लेकिन आप, क्योंकि ये क्विज है कि शाहरुख खान क्या कहना चाहता है और ये मूवी कौन सी है। तो आइए हम सब 1 सेकंड के लिए देखें। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है। बस बेटा, अब शाहरुख खान की आपने थोड़ी सी बात सुन ली। वो कुछ कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी चीज को पाने की पूरी शिद्दत करते हो तो पूरी कायनात उसको आपको देने में मदद करता है बेटे। मैंने पूरी शिद्दत की कि मैं 25 के 25 चैप्टर आपके लिए रिकॉर्ड करूं, और आज उस कायनात ने मेरी बड़ी हेल्प की और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं लास्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर के लिए। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जर्नी शुरू हुई तो मुझे लगता था बड़ा मुश्किल है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बेटे, मैंने इस जर्नी को जब स्टार्ट किया तो ये पेज आपको दिखाया था कि यू हैव 25 चैप्टर्स। बेटे, ये 25 चैप्टर की कहानी है। बड़ा ही लंबा कोर्स था बेटा। मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, बट कुछ पीरियड के बाद मुझे लगा यार बड़ा मुश्किल काम है, थ्योरी का पेपर है, कैसे इंटरेस्ट जागृत करूंगा, हाउ पीपल विल बी मोटिवेटेड, वेदर दे विल लाइक दिस और नॉट। बट आपको मैं बता दूं, हमने 50 पेन ड्राइव्स, अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, 50 पेन ड्राइव्स ऑल ओवर वर्ल्ड सेल कर दिए, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज ब्लेंडेड। बेटे, श्रीलंका, बांग्लादेश, सऊदी, पाकिस्तान, इंडिया, सब जगह जा रहा है। और बेटे, मैं आपको फिर थैंक यू बोलूंगा। बट दिस 25 चैप्टर्स को मैंने ब्रेक कैसे किया, आज लास्ट चैप्टर 25 है। तो बेटे, हमने सबसे पहले चैप्टर 1 देखा था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
What are the features of business organization? ये मैंने अपलोड किया हुआ है. Business organization and structure. What I mean by business organizational structure? What are the different types of structure and organizational culture? तो ये 3 chapters का एक block बनता है because they are interrelated. What is business organization? What is the structure? And what is the culture? बेटे chapter 4 और 5 का एक block बनता है. चैप्टर 4 और 5 का एक ब्लॉक बनता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द स्टेक होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. और बेटे चैप्टर 6, 7, 8, 9 तो मैंने यूडेमी में भी डाल दिया. एक पूरा ब्लॉक बनता है बेटा किसका? एक्सटर्नल एनालिसिस, पॉलिटिकल एक्सटर्नल एनालिसिस, इकोनॉमिकल एक्सटर्नल एनालिसिस, सोशल एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स. All are interrelated. It means if you want to start a business organization, what type of analysis you should do? You should do 2 types of analysis. One is internal and second is external. बेटे मैंने बड़े सारे लेक्चर्स लिए और आपको एक्सप्लेन किया और आपके कमेंट्स भी आए, बहुत अच्छा लगा बेटे. चैप्टर 10, 11 और 12 का मैंने एक ब्लॉग बनाया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए, क्या लॉज फॉलो करने चाहिए, क्या रेगुलेशंस फॉलो करनी चाहिए. और फिर चैप्टर 13 to 17 बेटे एक ब्लॉक बना बिकॉज चैप्टर का नाम है अकाउंटेंट एंड बिजनेस. मैंने ये जो ब्लॉक्स बनाए ना ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं. अगर आप ये चैप्टर्स एक साथ करेंगे ना तो ज्यादा समझ आएगा. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो अकाउंट फंक्शन क्या है, क्या ड्यूटीज हैं, रिलेशनशिप क्या है, क्या करना चाहिए, व्हाट आर द सिस्टम्स, ये सारी बातें हमने चैप्टर 17 तक की. और बेटे फिर मैंने 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 लीडरशिप, इंप्लॉइज, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, पर्सनल इफेक्टिवनेस और ना जाने क्या क्या करा दिया यार. मुझे कई बार ऐसा लगता है बेटे 90 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं. अगर आपको बिना विश्वास हो किसी दूसरे के लेक्चर्स कंपेयर करके देख लें. बेटे भूपेश आनंद के सबसे ज्यादा लेक्चर्स हैं, सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया है. ये मैं नहीं कहता, मेरे कमेंट्स कहते हैं. आज के इस दिन मैं आपके साथ ये लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं. बेटे इस चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन इन बिजनेस, चैप्टर 25. कहते हैं इस दुनिया में भगवान ने हम सबको क्या दिया है? कम्युनिकेशन की पावर दी है. हम अपनी आंखों से, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई. बेटे कई बार मूवीज में देखते हैं ना आप, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है. फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, क्योंकि आंखें भी कम्युनिकेट करती हैं, आपका चेहरा भी कम्युनिकेट करता है, मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको कम्युनिकेट करती है, मेरी वॉइस कम्युनिकेट करती है. तो बेटे आज हम इस चैप्टर का नाम रख रहे हैं कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस बिकॉज वी हैव डन सो मेनी थिंग्स. तो बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कम्युनिकेट करें, कैसे कम्युनिकेट करें, उसके लिए चैप्टर रखा गया. आज पहला लेक्चर है और मैं 2 बातें आज डिस्कस करूंगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में. टोटल 3 लेक्चर्स लगने, मुझे लगता है 2 ही लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा, थोड़े लंबे लंबे रहेंगे. आज का छोटा लेक्चर है, लेक्चर 2 थोड़ा सा लंबा होगा एंड वी कैन कंक्लूड इन 2 lectures. बट इन टुडे लर्निंग ऑब्जेक्टिव विल बी व्हाट आई मीन बाय कम्युनिकेशन. What are the different forms of communication? Well, who is communicator? And who is communicatee? What is the communication process? All that, those things, And what are the ways in which we can communicate? What is grapevine? What is gossip? What is informal communication? What is formal? तो बेटे मैंने एक बड़ा प्यारा सा आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है. आपने ना मेरी बात मानी है, पूरे 24 चैप्टर्स में आपने सभी ने, जिन्होंने मेरे पेन ड्राइव परचेज की, वीडियो लेक्चर्स खरीदे, उन सबने तो एंजॉय किया, वो पागल हो गए. व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे कमेंट दे रहे हैं कि सर मजा आ गया. बेटे मैं आप YouTube वाले बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप जल्दी से जो रजिस्टर आपने ओपन किया है, आप उसमें ये चार्ट प्रिपेयर करें. एक ऐसा बर्ड आई व्यू जो पूरे चैप्टर के बारे में हमें बता देगा भाई ये चैप्टर है. कम्युनिकेशन में हमने डिस्कस करना है सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग, और फिर हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आई विल बी डिस्कसिंग टुडे, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. व्हेन आई से फॉर्मल आई मींस विद इन अथॉरिटी, जैसे सुपीरियर, फिर बॉस, फिर जूनियर. जैसे बेटे प्रोडक्शन डायरेक्टर होता है, जैसे डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, देन सुपरवाइजर, देन वर्कर. वी फॉलो दिस हायरार्की. ACCA है, अकाउंट फंक्शन है. ACCA से क्वालिफाइड ACCA सुपीरियर से नीचे आ रही असिस्टेंट के पास, ट्रेनिंग्स के पास. नाउ दिस प्रोसेस इज फॉर्मल, बट इट समटाइम्स वी आल्सो फॉलो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन.
आजकल व्हाट्सएप आप देख ही रहे हैं, फोन कॉल्स देख रहे हैं, ईमेल्स देख रहे हैं। बेटे इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों कम्युनिकेशंस को आज मैंने डिस्कस करना है। एंड व्हेन आई से फॉर्मल, तो बेटे अपवर्ड हो सकती है, जैसे गंगा जी गंगोत्री से आती है नीचे सागर की तरफ, और बेटे डाउनवर्ड भी हो सकती है, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में भी हो सकती है, डायगोनल भी हो सकती है। डायगोनल मींस 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। बड़ा मजा आने वाला बेटे, बहुत मजा आने वाला है। मैं आज गूगल की हेल्प से आपको बताने वाला हूं। मैं वैसे ही आज एक्साइटेड हूं बेटे, मैंने पिछले 2-2.5 महीने में ये पूरा सब्जेक्ट रिकॉर्ड कर दिया, इतिहास रच दिया बेटे। मैं आज बड़ा खुश हूं और आपके साथ ये खुशी मैं शेयर करना चाहता हूं। कहते हैं जब हमारी खुश होते हैं ना, और जब हम शेयर करते हैं तो बेटे खुशी और बढ़ती है। तो प्लीज आप ये चार्ट बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ रहे हैं। जिन्होंने पेन ड्राइव परचेज किए उनकी तो मैंने आदत ही चेंज कर दी। बेटे आपने टेबल में बैठ के पढ़ना है। यू हैव टू सिट ऑन द टेबल एंड चेयर, देन यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर फॉर F1 अकाउंटेंट इन बिजनेस, एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस फ्लो चार्ट। इवन इफ एक बच्चा कहता है ये एमसीक्यूज आते हैं, बेटे मैंने तो पेन ड्राइव जिन्होंने परचेज की उनको थप्पड़ तक मारे हैं। भले एमसीक्यूज आते हैं बेटे, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे यू कैन नॉट अटेम्प्ट एमसीक्यूज। क्या बात क्या कर रहे हो आप? यू हैव टू फिल इट अगेन, एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। कहां हो आप यार, कैसी बातें कर रहे हो? आइए जल्दी से फ्लो चार्ट बनाइए। कम्युनिकेशन में सबसे पहली बात हमने मीनिंग डिस्कस करना है, टाइप्स डिस्कस करने हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, एट्रीब्यूट्स। If I want that the communication should be effective, बेटे आज पेरेंट्स चिल्ड्रंस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आज ब्रदर ब्रदर के बीच में नहीं हो रहा, आज फ्रेंड फ्रेंड के बीच में नहीं हो रहा। आप आजकल फेसबुक में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, आप पता नहीं सोशल मीडिया की कम्युनिकेशन को क्यों ज्यादा एक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो मैंने आज आपको कुछ बातें सिखानी भी हैं। तो इफेक्टिव एंड बैरियर, और बेटे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैटर्न्स क्या होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर एमसीक्यूज। व्हील पैटर्न इज देयर, सर्कल पैटर्न इज देयर, चेन पैटर्न इज देयर, वाई पैटर्न इज देयर, ऑल चैनल पैटर्न इज देयर। तो प्लीज प्रिपेयर दिस फ्लो चार्ट। मैं 1 मिनट रुक रहा हूं। कम्युनिकेशन जो हमने चैप्टर 25 में करना है, टाइप्स, एट्रीब्यूट्स, पैटर्न्स। इफेक्टिव के लिए टाइमली होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, और कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। और बैरियर्स क्या है अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? लैंग्वेज, मैं कुछ बोलती आप कुछ सुनती, now there is a mismatch in the language. That's why I have recorded these lectures in blended, you know. Sometimes Hindi medium students are there, sometimes English medium students are there. So I want to teach both, I want to attract both, I want to motivate both. So language is very important for the communication. आपने बड़े सारे YouTube के वीडियोस देखे होंगे बेटे, कई बार तो लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, वो क्या बोलती आप कुछ नहीं समझती, बट यहां भूपेश आनंद की आवाज आपको सुनाई देती। बिकॉज आई वॉन्ट नो दैट हाउ टू कम्युनिकेट, व्हाट इज शुड बी द लैंग्वेज, व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ माय आईज, क्या मेरे बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या एनर्जी फ्लो करूंगा, कैसे खड़े होकर कराना है बेटे, स्टेटस, डिस्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। आइए मैं भूपेश आनंद आज आपको यह बात बताने जा रहा हूं कि इस दुनिया में जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते कुछ भी, अपनी बात, अपने आइडियाज, अपनी थॉट्स, अपने विचार, अपनी हैपनिंग्स, अपने एक्सपीरियंसेस, इवन इन द फैमिली। आप देखिए आजकल सुसाइड्स ज्यादा हो रही है बेटे। सुसाइड होने का एक ही कारण है कि हम सब अपने में बंद होकर रह रहे हैं, हम अपनी बात शेयर ही नहीं करते, हम अपनी बात रखते ही नहीं है, हमारे आइडियाज हमारे साथ ही ऊपर चले जाते हैं। तो बेटे कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Now how you can think an organization without communication, and there should be effective communication. बेटे बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के काम चलने वाला नहीं है। सारी बातें हमने जो 24 चैप्टर्स में की है ना, जो मैंने रिकॉर्डेड की है, आपको बताई हैं, सब ऐसी रह जाने वाली हैं अगर आपने प्रॉपरली उसमें कम्युनिकेट नहीं किया। तो आइए मैं पहली बात कह रहा हूं, इट इज इंटरचेंज ऑफ। इंटरचेंज है, ऐसा नहीं कि एक ही बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, नहीं, इट इज बोथ शुड एक्सचेंज, इट इज इंटरचेंज ऑफ आइडियाज।
information, facts, emotions. Now you have to read this chapter from organization point of view. तो आपके बैकग्राउंड में चलना चाहिए. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सुपीरियर भी है, उसमें डायरेक्टर्स भी हैं, उसमें टॉप लेवल भी है, मिडिल लेवल भी है, लोअर लेवल भी है, सुपरवाइजर्स हैं, लाइन मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं. उन सभी के बीच में तालमेल बिठाना, दैट इज कम्युनिकेशन. To exchange, interchange your information, ideas, facts and emotions by one or more persons. दो के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में, कम से कम दो तो होने चाहिए. ठीक है जी. मैंने नीचे एक बड़ा सा प्यारा सा चित्र बनाया आपके लिए, डायग्राम बनाया है. एक बच्चा नहीं बना रहा, वो कहता है एमसीक्यू आ गए, मास्टर पागल हो गया. बेटा कोई बात नहीं, आप ज्यादा समझदार मत बनाओ, मेरे बाकी सब बच्चे बनाएंगे. कम्युनिकेटर, टर टर इसका मतलब जो बोलती, टी 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 जो सुनती. बेटे कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटिव दो व्यक्ति हैं, हम देखेंगे. और आज हम इस प्रोसेस की बातें भी करेंगे. मैं आ गया जी, बिकॉज आई हैव टू रीड दिस कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताना है. तो आप ये बताइए, इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर डिफरेंट कम्युनिकेशन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अभी देखना नहीं है, आप मेरे को खुद सोचिए. आप बताइए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं. डिसीजन ऊपर होती हैं टॉप लेवल में, तो बेटे उनको नीचे तक कम्युनिकेट करना पड़ेगा. कैसे? प्लान्स के थ्रू, रूल्स के थ्रू, प्रोसीजर्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, रूलिंग्स के थ्रू, है ना, डिफरेंट अनाउंसमेंट्स के थ्रू. So there can be different forms of communication. तो आज से आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है that what can be the different forms of communication in a business organization. So giving or receiving information, exchanging ideas, announcing plans, laying down rules, manual, organizational chart, job description. बेटा ये different forms हैं जो हमें समझने हैं. Forms of communication in an organization. Giving or receiving information एंड इंस्ट्रक्शंस. मैं कुछ बात की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना. दैट इज अ इंस्ट्रक्शन. इफ आई एम सेइंग दैट यू हैव टू डू इट लाइक दिस, और आई एम गिविंग सम इंफॉर्मेशन दैट जीएसटी इज एप्लीकेबल, दैट वी आर यूजिंग टेली, वी आर यूजिंग सैप, इट मीन्स दैट इज नथिंग बट आई एम ईदर गिविंग इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. एक्सचेंजिंग आइडियाज. बेटा एक मीटिंग है, मीटिंग में कॉन्फ्रेंस हो रही है, ग्रुप डिस्कशंस हो रही हैं, एंड वी आर एक्सचेंजिंग द आइडियाज. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. लेइंग डाउन रूल्स और प्रोसीजर्स. मैंने रूल बना दिया, प्रोसीजर बना दिया, योर कमिंग टाइम, आउट गोइंग टाइम, दिस इज टू बी डन, दिस इज नॉट टू बी डन. दैट इज नेम्ड एज क्या क्या बोलेंगे बेटा? इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. मैनुअल्स देना, job description that this is your job, this you have to do, you are responsible for this is your authority. बेटे क्या है? forms of communication. मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में, आज के लेक्चर का लास्ट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. बेटा एक तो वो होती है ना जो फॉर्मल होती है, और एक वो होती है जो इनफॉर्मल होती है. आजकल वैसे इनफॉर्मल ज्यादा होती है. फॉर्मल का मतलब क्या है? जो एक हिराकी से, जो एक लेवल से चले. जैसे इंफॉर्मेशन या तो ऊपर से नीचे आती है, या नीचे से ऊपर जाती है, या सेम लेवल में रहती है. इट मींस अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है. अभी डिस्कस करेंगे, बट आई विल से ब्रॉडली आई कैन डिवाइड कम्युनिकेशन इनटू टू पार्ट्स. वन इज फॉर्मल एंड सेकंड इज इनफॉर्मल. तो बेटे आप जल्दी से पहले लेफ्ट हैंड साइड अपने पेज को सभी ने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. एक पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का रखना फॉर्मल, और राइट हैंड साइड रखना इनफॉर्मल. इट इंक्लूड्स प्लान्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, मीटिंग्स. मैं अभी आ गया हूं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में. बड़ा सिंपल है. इफ यू थिंक इट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने आप को सोचिए कि आप डायरेक्टर बन गए किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, पार्टनरशिप फर्म के, और आप अपने इंप्लॉइज को कैसे कम्युनिकेट करेंगे. तो जल्दी से यू कैन कोरिलेट द थिंग्स. It implies, it includes, formal communication includes plans, procedures, policies,
पी, एक बच्चा कहता है याद हो जाएगा, P फॉर प्लान, P फॉर प्रोसीजर, P फॉर पॉलिसी. यस, यू कैन लर्न लाइक दिस ऑल्सो. परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक बच्चा कहता है 4 P है, मैंने कहा मजे आ गए. और 5वां मीटिंग्स. बट ये फॉर्मल चैनल्स क्या हो सकते हैं? वर्टिकल, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर. वर्टिकल मतलब गहराई में जाना, हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लेवल पे काम होना, वर्टिकल का मतलब डिफरेंट लेवल्स पे, टॉप का मिडिल, मिडिल का लोअर, लोअर से टॉप, लोअर से मिडिल. इट इज वर्टिकल. जैसे कुआं खोदते हैं ना, गहराई में जाते हैं. हॉरिजॉन्टल मींस एक ही लेवल पे काम करते हैं. एक एसीसीए दूसरा एसीसीए से बात कर रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल. एसीसीए टॉप इज टॉकिंग विद ट्रेनी, दिस इज वर्टिकल. एंड डायगोनल 30, 60, 90, 180, 360. So it can be like this also. तो बेटे पहले आपको फॉर्मल खत्म करना है. वर्टिकल चैनल जो है उसकी बाइफिकेशन बनानी है. अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं. तो बेटा मैं आ गया इनफॉर्मल में. बस अब आने वाले 5-6 मिनट आपको बड़ा ज्यादा ध्यान देना है और मैं इनफॉर्मल की बात ही करूंगा. मैं आपके लिए बेटे, मैंने गूगल बाबा से कुछ पूछा, ए गूगल मुझे बताना व्हाट इज कम्युनिकेशन. तो गूगल ने मुझे कुछ इमेजेस देनी स्टार्ट कर दी. वो कहता ये है कम्युनिकेशन, दिस इज टेटर, दिस इज टी, दिस इज मैसेज, दिस इज नॉइस, दिस इज फॉर्मल, दिस इज इनफॉर्मल, दिस इज टाइप. बेटे आप देख रहे हैं मैं कितना एक्साइटेड हूं, बिकॉज आज लास्ट चैप्टर F1 का मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूं. बेटे मैं 2 महीने से लगा हुआ था उसको रिकॉर्ड करने में, 2 भी क्यों, लास्ट 3 months. आइए बहुत मजा आने वाला बेटे, बहुत अच्छा लगेगा आपको. व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज दिस, सब कुछ सीखेंगे. मैं आज आपको A to Z बता दूंगा व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ दैट, हाउ वी कैन हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ कैन वी कैन ओवरकम दोज बैरियर्स. सब करेंगे. तो चलिए जी, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं और आप अपने पेज के लेफ्ट हैंड साइड या दूसरे पार्ट में लिख रहे हैं इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. इट इंक्लूड्स F to F, फेस टू फेस, टेलीफोन, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, सोशल मीडिया. बेटे दैट ऑल इज नेम्ड एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. Does not follow lines of authority within an organization. If I see the informal communication, I can say that it does not follow the lines of authority. It can be from top to low, it can be from low to middle, it can from any way. किसी भी तरह से ही communicate कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं it is informal communication. आइए बेटे पहले राइट हैंड साइड में informally लिख रहे हैं, मतलब likely to satisfy social needs. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो सोशल नीड्स को फुलफिल करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन. आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचना है. आपने कभी अंगूर की बेल देखी है? अंगूर नागपुर भी होता है बेटे अंगूर की बेल, नासिक. तो बेटे वो पता नहीं कहां फैल जाती है. तो आई विल से इसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेप वाइन. क्या बोलते हैं? अंगूर की ना एक वाइन भी होती है बेटे, काले अंगूर की एक वाइन बनती है और जितनी पुरानी शराब होती है ना उसकी वैल्यू ज्यादा होती है. ये आप गूगल में जाकर देखना, अभी नहीं बता रहा मैं, बट मैं ये कहता हूं ग्रेप वाइन मींस जैसे अंगूर की बेल होती है पता नहीं कहां. तो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इट कैन फॉलो एनी चैनल, इट कैन फॉलो एनी वे, एनी डायगोनल, एनीथिंग, एनी लेवल. ग्रेप वाइन रेफर्स टू, बेटे अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो गया, बिकॉज ग्रेप वाइन आपके एमसीक्यूज में बार बार आया हुआ है एंड मॉक टेस्ट में भी है. और प्लीज जरा ध्यान से देखना. ग्रेप वाइन रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप. इट ऑफन कैरीज रूमर्स, गॉसिप्स. बेटे ग्रेप वाइन दोबारा से लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं इस समय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हूं. इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज ग्रेप वाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद. व्हेन आई से ग्रेप वाइन, इट मींस इट रेफर्स टू द नेटवर्क of social relationship which usually carries gossips or rumors. अब ये ग्रेप वाइन क्या है उसको देख लेते हैं बेटे. बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं. ग्रेप वाइन tends to flourish when there is a lack of information provided to employees.
बेटे ये क्या होता है, जब आप फॉर्मल तरीके से किसी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, इनफॉर्मली आप अपने, आपका दोस्त भी उसी कंपनी में काम कर रहा है, आपकी बहन कर रही है, आपकी गर्लफ्रेंड कर रही है, आपकी वाइफ भी कर रही है, तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, आप इनडायरेक्टली किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो दैट इज नथिंग बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. It is just like grapevine. So if there is a lack of information provided to employees feel insecure. बेटे कई बार एम्प्लॉयज बड़े चिंतित रहते हैं. सो इन ऑर्डर टू हेल्प दैट, एम्प्लॉयज का आपस में एक रिलेशनशिप बनता है, एक बॉन्डिंग बनती है, एक नेटवर्किंग बनती है, एक पर्सनल रिलेशनशिप बनता है, एंड दैट इज दैट चैनल, दैट कम्युनिकेशन इज नेम्ड एज इनफॉर्मल. देयर इज अ न्यू इंफॉर्मेशन. अब बेटे कोई नई चीज आई है और आप टॉप लेवल पे, आपको पता चल गई, बट आपके गर्लफ्रेंड नीचे वाले लेवल पे काम कर रही है, वाइफ किसी दूसरे डिपार्टमेंट में. So you can communicate with that because you have that information, a new information. So you generally follow a informal way because in informal आपकी communication बड़ी जल्दी communicate हो जाती है. तो बेटे मैं आपसे ये कहना जा रहा हूँ, ये MCQ आया था इसके ऊपर, क्या मैनेजमेंट क्या इनफॉर्मल ग्रेपवाइन कंसेप्ट फॉलो करती है? यस बेटे, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो मैनेजमेंट नहीं दे सकती डायरेक्टली थ्रू द फॉर्मल चैनल्स. बैड न्यूज़ है, मैनेजिंग डायरेक्टर ने सुसाइड कर ली, मैनेजिंग डायरेक्टर ने गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया. अब ये न्यूज़ थोड़ी आएंगी, फॉर्मली तो नहीं दे सकते. सो दिस कैन बी रूटेड थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैंने आपको यही बताया है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. अभी आप ये समझ लीजिए, ट्रेलर भी नहीं दिया मैंने, जस्ट कहा कैटरीना कैफ इंट्रोड्यूसिंग आलिया भट्ट, इंट्रोड्यूसिंग रणबीर एंड कैटरीना कैफ, तीनों एक ही मूवी में काम कर रहे हैं. फिर देखते हैं क्या होगा. तो आइए नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा मजा आने वाला है. वी विल एंजॉय लाइक एनीथिंग. बेटे चैप्टर 25 लास्ट चैप्टर, और आप मेरी एक्साइटमेंट देख रहे हैं, सेम एक्साइटमेंट है बाकी सभी सब्जेक्ट्स में. F2, F3, F4, F5 अप टू F13, 13 लेवल तक, प्रोफेशनल तक रिकॉर्ड कर दूंगा और अब जल्दी जल्दी होंगे बिकॉज वो प्रैक्टिकल है. तो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.